खा गए मेरे मुल्क को किस एहतमाम से बांट कर, मेरा मुल्क जैसे कोई चोरी का माल था जैसे। एक सुबह जो ऑलरेडी इतने इश्यूज में घिरा हुआ है और वहाँ पे जो मुलाजिमीन उनके सैलरी भी बाकी सुबह के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो ये आई थिंक ये तो एक इंतहाई इरेशनल डिसीजन है कि आप एक गरीब सुबह के मुलाजिमीन के तनख्वाह से 50% कट कर एक प्रॉमिस को एक मुल्क को दे रहे हो। असल में ये लोग सज़ा दे रहे हैं पाकिस्तान में पैदा होने की। ये सिर्फ उनके साथ नाइंसाफ़ी ये तो नज़र आ गई है ना, उसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी गरीब अवाम है किसके साथ इंसाफ है मुझे बताएं। स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी, अब पाकिस्तान के हालात देख लें। ये सब किस वजह से ख़राब हुआ है? ये सारी बेईमानी की वजह से ख़राब हुआ है। तुर्की के अलावा जिस मर्जी मुल्क में आएगा, इंडिया आप देखेंगे पहले नंबर पे खड़ा होगा, सही है। तो क्यों? उनकी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? 75 साल में शरीफ खानदान ने क्या किया? पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। कोई एक काम की पॉलिसी तो इन्होंने बनाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इस महीने बलोचिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी को 50% कट लगाया गया है ताकि तुर्की के लोगों को एड भेजी जाए और बलोचिस्तान का भी उसमें कुछ हिस्सा डाला जाए। अफसोस की बात यह है कि जो सूबा ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है, आप उनकी सैलरीज में कट लगा रहे हैं और तुर्की को जो एड फ्राहम की गई है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एड देकर कर आए हैं, वो वही एड है, वो वही हेल्प है जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी ताकि सैलाब ज़दगान इलाकों में इमदाद पहुंचाई जा सके। तो वो एड कहाँ गई जो बलोचिस्तान से इकट्ठी की गई है? इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अब्रेज़ अरशद। सर, इस महीने जो बलोचिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनकी सैलरी को 50% कट लगाया गया है ताकि तुर्की की एड में जो है उनका हिस्सा डाला जाए। क्या कहेंगे आप? एक सूबा बलोचिस्तान जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहा है, इतने ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस हैं, वो लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, क्या उनकी सैलरी को इस तरह से कट लगा कर तुर्की के लोगों को इमदाद के लिए भेजना सही तरीका है? नो, दिस इज़ रॉन्ग वे। देखिए, पहली बात तो ये उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं करप्शन के लिए। अब डेफिनेटली एक बंदे के आजकल में जितने कमा ले उतने कम है, लिमिटेड सी हर बंदे की इनकम है। अगर वो इस लिमिटेड इनकम में से भी अगर 50% या जितना भी है वो अगर डोनेट करता है तो वो अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा? वो अपने बच्चों को बताएगा जी मैंने तुर्की को पैसे दे दिए हैं। वो अपने घर में अपने बच्चों की फीसिस से लेके अपने बूढ़े वालदेन की मेडिसिन का वो एक्सपेंस कैसे बियर करेगा? तो ये तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ठीक है, फिर इमदाद जो मिलती है आप उनमें से करप्शन करें। और सर, आपको पता है तुर्की को जो इमदाद दी गई है, मतलब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो वही इमदाद है जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को सैलाब से बचाव के लिए भेजी थी। तो फिर मुझे ये बताएं कि बलोचिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी को 50% कट लगाया गया है, वो पैसे कहाँ गए? देखिए, मुल्क में ना, हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। कोई इनपुट या आउटपुट, कोई इस तरह का मेथड नहीं है कि जो चीज़ आ रही है उसका एक क्लेरिफिकेशन हो उसकी ऑडिट की। इस तरह का कोई मेथड नहीं है। लिहाजा इस मुल्क में जो इमदाद आती है या तो वो वडेरों के वो गोदामों तक महदूद रहती है या फिर ये जो होल्डर्स होते हैं ये अपने तक महदूद कर लेते हैं। ना तो ये बाहर जाती है और ना ही ये पाकिस्तान की आवाम को मैसर है। सर, बलोचिस्तान के लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के शदीद खिलाफ हैं। वहाँ देखिए, आए रोज़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं कि हमें जो है वसाइल फ्राहम नहीं की जा रही। उसके ऊपर से आप ये हरकत कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है ना मीडिया, उसको भी एक क्लियर ओपिनियन लेना चाहिए लोगों का। जिस तरह आप आ रही हैं, जी ठीक है, अच्छा है, आप लोगों का ओपिनियन ले। अव्वल तो जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं उनकी आवाज़ ही नहीं ऊपर तक जा रही, वो पहले दबा लेते हैं लोग, जो ऊपर हमारे एक जो सेल बैठा हुआ है। तो ये जो मीडिया जो है बलोचिस्तान का, आप उधर जाके देखें, उधर एक बंदे की जो अप्रोक्सीमेटली इनकम है ना एक दिन की, वो 700 से 800 है। और वो भी वो पता नहीं कैसे कमाता है। इधर लाहौर हो गया या कैपिटल सिटीज़ होगी, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन बलोचिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। और सर, आपको पता है कि इंडिया ने जिस तरह बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद की है, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी मदद आपके तहत की है। इंडिया की सरकार ने तो वहाँ के किसी सूबे के गवर्नमेंट ऑफिसर की तनख्वाहों को कट नहीं लगाया। हमारे मुल्क में ना शोबाजियाँ होती हैं, लॉयल्टी नहीं है।
अब तुर्की का जो सदर है उसने अपनी जायदाद से लेके सब कुछ डोनेट कर दिया है जो ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए। हमारे इधर वो कह रहे हैं कि हम कपड़े बेचेंगे। ओ भाई कौन से कपड़े बेचोगे, कोई स्पेसिफाई करें कौन से कपड़े हैं जो आपने ऑलरेडी हमारे बेच दिए। मज़े की बात ये है कि ये कंपेयर करते हैं इंडिया से कि इंडिया हमसे ये कर रहा है वो कर रहा है, हमारी जंग लगी हुई है या कुछ इस तरह के सेंसिटिव मामला। और भाई आपकी जो मैशियत है वो महज 10 अरब की है, उनकी मैशियत 150 अरब की मैशियत है। वो पागल हैं आपसे जंग करेंगे। उनकी कार मैन्युफैक्चर देखें, एक एक चीज़ देखें आप उनकी, वो किस तरह अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल तौर पर किस तरह वो रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं कि एक वर्थी बना रहे हैं गवर्नमेंट को। हमारी दिन ब दिन डॉलर के साथ साथ ये हमारी गवर्नमेंट भी डिवैल्यू हो रही है। वो एक शेर है ना, वो कहते हैं जी कि खा गए मेरे मुल्क को किस एहतमाम से बांट कर, मेरा मुल्क जैसे कोई चोरी का माल था जैसे। तो इस लिहाज से ये सारे के सारे ऊपर जो है ना ये मुलव्वस हैं। सर आपका नाम? सुहेल वजीर। सर आपको पता है कि इस महीने बलूचिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी को 50% कट लगाया गया है ताकि तुर्की के लोगों को जो एड भेजी गई है उसमें बलूचिस्तान का कुछ कंट्रीब्यूशन हो। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी इतने क्राइसिस से गुजर रहा है और अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा, पाकिस्तान के बाकी सूबों से कई गुना ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या बलूचिस्तान के लोगों की सैलरीज को कट लगाकर तुर्की को इमदाद भेजना ठीक है? ये तो एक इंतहाई गैर मुसन्निफ़ाना फ़ैसला है कि आप एक इस तरह सूबे के मुलाजिमीन के सैलरी कट कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी क्राइसिस में है, वहाँ पे गुर्बत की रोशू ज़्यादा है और रिसेंटली जो फ्लड में वो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो आप बजाय कि मुलाजिमीन के सैलरी पे कट लगा रहे हो, आप जो एलीट क्लास है, पॉलिटिशियन है, जर्नल है, जजेज़ है, उनके सैलरी पे कट लगाए। और क्योंकि एक सुबह जो ऑलरेडी इतने इश्यूज़ में घिरा हुआ है और वहाँ पे जो मुलाजिमीन उनके सैलरी भी बाकी सुबह के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो ये आई थिंक ये तो एक इंतहाई इरेशनल डिसीजन है कि आप एक गरीब सूबे के मुलाजिमीन के तनख्वाह से 50% कट कर एक प्रॉमिस एक मुल्क को दे रहे हो। सर अगर इन्होंने एड देनी थी या तुर्की के लोगों की इमदाद करनी थी तो अपनी तनख्वाहों में से देते, अपनी जो उन्होंने इतनी जायदादें इकट्ठी की हुई हैं उसमें से देते। तुर्की के इमदाद भेजने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की सैलरीज को कट लगाया है। और उसके अगर बरक्स हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जिस तरह तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद की है, इंडिया ने जितनी मदद की है उसकी गवर्नमेंट ने अपनी मदद आपके तहत की है। उन्होंने तो अपने सूबों के जो है लोगों की तनख्वाहें नहीं काटी। बदकिस्मती से अभी तक जो बलूचिस्तान के जो वो लोग जो फ्लड से इफेक्टेड हैं उनका अभी तक ना टेंट मिले हैं, ना उनके जो घर तबाह थे उनकी किसी ने रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किए, उनको फंड्स नहीं मिल रहे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक इस तरह मुल्क है जहाँ पे जो अशरफिया है ना उनके मज़े, लेकिन जो गरीब लोग अभी तक पीस रहे, अभी तक जो भी यहाँ पे मसले मसाइल और इनका गरीब का कोई से ताल्लुक़ नहीं है। मतलब जो पॉलिटिकल इश्यूज अभी आ रहे हैं, इनके जो गेम है वो एलीट की गेम है और एक दूसरे के मफादात को प्रिजर्व करने के लिए कभी एक को आगे लेके कभी दूसरे को लेके आते। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एक तो एक इस तरह मुल्क है जहाँ पे उनकी इकानमी बहुत स्ट्रांग है और अभी वो टॉप 5 इकानमीज़ में वो जाने वाला है। और तो हमारी तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो मुकाबला हो नहीं सकता। एक तो एक इरेशनल डिबेट है कि हम हर मसले में इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप अपनी इकानमी देख और इंडिया की इकानमी देख तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की के लोगों को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एड देकर आए हैं, शाहिद मसूद साहब जो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया था कि ये एड वही है जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को सैलाब से बचाव के लिए भेजी थी, जो हम रिटर्न करके उन्हें दे आए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो बलूचिस्तान के लोगों से हमने एड इकट्ठी की तो वो एड कहाँ गई? मैम अगर मैं इस बात में ख़ुद मीडिया को बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब ट्विटर वगैरह पे मैं खुद एक्टिविज़म करता हूँ, तो डॉक्टर शाहिद मसूद है वो इस हवाले से बहुत फेमस है कि वो सनसी पिलाते और ख़ुद से न्यूज़ देते। तो मैंने खुद उसकी अभी रिसेंटली परसों न्यूज़ है कि उसने डिनाई किया और उसने माफ़ी मांगी है ट्विटर पे कि मुझसे गलती हुई और मुझे किसी ने फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन देकर मैंने अपने मुल्क को बदनाम किया है। तो इस तरह कोई भी इशू नहीं है कि आपने तुर्की ने जो हमें इमदाद दी थी हमने उसको वापस भेजी। तो इसका मैं खुद गवाह हूँ कि ये एक फ़ाल्स न्यूज़ थी और अनफॉर्चुनेटली हम डिसइंफॉर्मेशन के एरा में रह रहे, वहाँ पे छोटी सी बात को बग़ैर हक़ाइक़ के हम आगे तक लेके जाते हैं। तो इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं, इसका मैं खुद गवाह हूँ। सर मुझे ये फिर आप बता दें कि जब इंडिया के लोगों ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने हर तरह से बढ़ चढ़ कर तुर्की के लोगों की मदद की है, तो हमारी गवर्नमेंट फिर पीछे क्यों रही? देखो ना, अभी हमारे जो करंट इशू देखें ना, आप में एक पाकिस्तान में हुकूमत है नहीं, अगर है वो भी कुछ अशराफिया की है।
तो दो सूबों में हुकूमत निगरान हुकूमत चल रही है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है हुकूमत का वो तो वहाँ पे है नहीं। उनका तो अपना फ्यूचर प्रिजर्व करने में कि हम कैसे अपना फ्यूचर आगे लेके जाए। जो पीटीआई है वो कि उनकी ये कोशिश है कि हम किस तरह दोबारा 2/3 मेजॉरिटी में आ जाए, और जो पीडीएम है उनकी ये कोशिश है किस तरह हम पीटीआई को किक आउट करें, और जो अदलिया वगैरह इस्टेब्लिशमेंट वो भी तकसीम है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कंसंट्रेशन है वो तो गवर्नमेंट पे है नहीं, वो तो अपने मफादात के ऊपर है। तो इसी इशू में इस सिनेरियो में इंडिया में तो ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी, वहाँ पे ना मार्शल लॉ का भी लाग है और एक थ्रू आउट एक प्रोसेस चेंज होता है। आपको पता है किसी महीने तुर्की में जो है ज़ल्ज़ला आया था जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या कि इस महीने बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी को 50% जो है कट लगा दिया, ताकि तुर्की के लोगों को जो एड दी जाए उसमें उनका बलूचिस्तान के लोगों का कुछ हिस्सा हो जाए। क्या कहेंगे एक सूबा जो ऑलरेडी इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, आप उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी को इस तरह कट लगा के तुर्की के लोगों को जो एड दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि मुल्क के हमारे हालात जो है पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग परेशान हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी के मतलब आपने आधी तनख्वाह काट ली है, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। और बलूचिस्तान की बात हो रही है, बलूचिस्तान वो सूबा जो ऑलरेडी पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान के बाकी सूबों के निस्बत भी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, और आप उनकी सैलरी को कट लगा रहे हैं। नहीं लगाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो बाकी इन्होंने तो ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी करनी है, हम कुछ भी कहें, अवाम कुछ भी कहेगी तो उसकी बात नहीं मानेंगे। इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप देख लें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इनकी हर पॉलिसी उलट ही है। मतलब जो सोल्यूशन निकालना चाहिए ये उल्टा प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ही बनाते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते हमें। तो मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि उसके लिए तो किसी से कुछ भी ढका छुपा हुआ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये इनको कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर पैसे देने भी हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने ख़जाने से दे, और अपने ख़जाने से कहाँ से देगी जब अपने ख़जाने में 1 रुपया ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो सारी दुनिया से मांगते हैं भाई हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। फिर ये एड्स वाला मुझे तो समझ नहीं आती कौन सी पॉलिसी है, किस तरह मतलब क्या करें ये लोग, इनका कहाँ से ये ख्यालात आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये गलत ही करते हैं, जो भी करते हैं उल्टा ही करते हैं। इंडिया ने भी हेल्प की है तुर्की के लोगों की, और बढ़ चढ़ के की है। इंडिया की आर्मी, इंडिया के डॉक्टर, इंडिया ने वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किए। पूरी दुनिया इस वक्त खासकर तुर्की के लोग जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने जो भी किया वो अपनी मदद आपके तहत किया। उनकी गवर्नमेंट ने तो जो है अपने लोगों की सैलरियों को कट नहीं लगाए। बस ये है कि इन्होंने मतलब कट लगाना, जो भाई ने बात की है 5-10% लगाना चाहिए तो फिर पूरे पाकिस्तान से लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सियासतदानों के पास अपना पैसा है जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है उसमें से भी तो मतलब हेल्प करनी चाहिए। अब वो करेंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो तो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल सीन है, क्योंकि इन असल में ईमानदारी से काम ठीक होते हैं। ईमानदार गवर्नमेंट हो, ईमानदार, खैर सारी गवर्नमेंट तो ऐसे एक ख्यालात की बात ही है, ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम उसमें कोई 60-70% तो अच्छे लोग होने चाहिए, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। काम उल्टा हुआ पड़ा है, सारे मामला उल्टे हुए पड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो एड इकट्ठी की गई है आपको लगता है ये उन तक पहुंची होगी? मुझे तो ये लगता है जो एड इकट्ठी की गई है, ठीक है, पहले तो ये नाइंसाफ़ी की गई है कि एक सूबे से ली गई है। पूरे मतलब होना चाहिए, तमाम सूबों से लेने चाहिए, तमाम अफसरान से लेनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो एड जो है वो कैसे पहुंची होगी, ये तो हमें भी पता है कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी पैसा आता है हमारे मतलब सियासतदानों के पास, तो वो तो आपस में मिल बांट के खा भी सकते हैं, ये भी ख़तरे की बात है। दूसरा ये है कि ईमानदार कोई बंदा होना चाहिए ऐसा जो इन सब से पैसा इकट्ठा करे, वो कहाँ से लाएंगे हम? सर, तुर्की वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। सबसे पहले तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, लेकिन जब तुर्की पर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले इंडिया उनके साथ खड़ा था पाकिस्तान में। असल में इंडिया में भी मुसलमान हैं, ठीक है, उसमें हमसे तो अच्छे मुसलमान ही हैं, बाकी बात होती है इंसानियत की, तो वो इन लोगों में है नहीं। हमारे सामने है कि ये जिस तरह के काम करते हैं। अब इन्होंने वहाँ से एड्स जो भी लिए वो भी पाकिस्तान में पता नहीं किसको दी है, क्योंकि सैलाब जदगान के जो इलाके हैं वहाँ पे हम भी आते जाते हैं, वहाँ पे लोग तो कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं है। और आपको पता है तुर्की ने और यहाँ पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन है शाहिद मसूद, उन्होंने कहा है कि तुर्की के लोगों को जो एड दी गई है, जो खैमे दिए गए हैं, जो टेंट दिए गए हैं, वो वही है जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान के लिए भिजवाए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुर्की ने दिए थे तो वो अपनी आवाम को देने चाहिए थे, ठीक है, फिर तुर्की को भेजने हैं तो यहाँ पे जो अमीर लोग हैं या अच्छे
लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। अब लोग इनकी बात मानते नहीं है ना, उनको पता है ये पैसे लेके भाग जाते हैं। तो अब इन्होंने वो पता नहीं कहाँ छुपा के रखे हुए ट्रस्ट इशू है ना? ट्रस्ट इशू है, वो तो होगा, ईमानदार है नहीं तो ट्रस्ट इशू तो होगा फिर। तो सर बलूचिस्तान के लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बड़े सख्त खिलाफ हुए हैं, वो तो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब ये इस तरह की हरकत करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे सिर्फ बलूचिस्तान से इस तरह एड इकट्ठी करके, तो वो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या सराहेंगे, क्या उनके साथ खड़े होंगे? असल में ये लोग सज़ा दे रहे हैं पाकिस्तान में पैदा होने की, ये सिर्फ उनके साथ नाइंसाफ़ी ये तो नज़र आ रही है ना। उसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी गरीब अवाम है, किसके साथ इंसाफ है मुझे बताएं। स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी, अब पाकिस्तान के हालात देख लें, ये सब किस वजह से ख़राब हुआ है? ये सारी बेईमानी की वजह से ख़राब हुआ है। इन लोगों की मिसमैनेजमेंट है और नेगेटिव, इनकी टोटल पाकिस्तान की सियासत नेगेटिव हो चुकी है। हर बंदे का जो है वो एक मेयार ख़त्म हो चुका है, ठीक है। भरोसे वाला तो मामला ख़त्म हो गया। जब भरोसा है ही नहीं, लीडरशिप है ही नहीं, तो फिर जो मर्ज़ी करते फिरें। अब एक सूबे से पैसे ज़बरदस्ती काट रहे हैं आप, ये तो बदमाशी है, ठीक है। और कोई बात करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। तो मैं भी ज़ाहिर है अब बात कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या बनता है, लेकिन यही होता है कि आप पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे बात करना अलाउ है ही नहीं। अब ये वो कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक, या उस तरह की स्टेट बनाना चाहते हैं जिसमें जी वो बात की जाए। अब यानी कि अवाम भी वो बोले, वो सोचे जो ये सोचते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वाला तो चक्कर ही ख़त्म हो गया, कानून ये सारी ख्यालाती बातें रह गई हैं। किताबों में होंगी अखलाकियात की बातें, यहाँ पे सोसाइटी में तो खैर। आपका नाम? अली। अली, आप बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ़ होंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी, ज़िंदगी तो वो काफ़ी मुश्किल मतलब के गुजार रहे हैं। उनका गुजारा नहीं होता है क्योंकि वहाँ की लीडरशिप को कह रहे हैं कि वो इतना क्या नहीं रखता। वडेरा निज़ाम अभी भी वहीं पे चल रहा है, तो उस वजह से उनकी ज़िंदगी की जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर नहीं है। आपको पता है इन सब चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तुर्की के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी को 50% कट लगाया है ताकि तुर्की के लोगों को जो एड भेजी जाए उनमें उनका कंट्रीब्यूशन हो। क्या कहेंगे, क्या ये इंसाफ है? जी बिल्कुल इंसाफ तो है, लेकिन इनकी एक पॉलिसी गलत थी कि अगर उन्होंने बलूचिस्तान के ऑफिसर्स को मतलब कि उनकी सैलरी में कट लगाया तो उनको ऑल ओवर द पाकिस्तान के ऑफिसर्स को लगाना चाहिए था। पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने कट लगा के भेजी है तो एज ए इमदाद भेजी है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उन पर अगर बुरा वक्त है, अभी पहले एक इंटरव्यू में भाई भी कह रहे थे कि तुर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दिया था। अगर उन पर अगर कोई ऐसी आफत आ गई है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इमदाद कर दिया, तो इस पर मुझे चाहिए कि हर पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको चाहिए जितनी इमदाद कर सकते हैं बढ़ के करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यार उन्होंने इमदाद की है तो 50% लेस कर दिए। हाँ, उनकी ये एक थोड़ी सी उसमें उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की है कि उनको ऑल ओवर द पाकिस्तान के ऑफिसर्स को करना चाहिए था। चलिए, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि इमदाद भेजिए, गलत बात है, अच्छी बात है, इमदाद भेजनी चाहिए थी क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अब उन पर मुश्किल वक्त आया तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी मदद करें। लेकिन अफसोस की बात यह कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन की जानिब से, शाहिद मसूद की तरफ से, कि तुर्की के लोगों को जो इमदाद भेजी गई, जब वह जाकर कंटेनर खोले गए तो उनमें वही इमदाद थी जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को भेजी थी। अगर तुर्की को तुर्की की इमदाद वापस की गई है तो बलूचिस्तान की दी जाने वाली इमदाद कहाँ गई? मैं वो आपको एक थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ, मेरी बात सुने। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान का जो मतलब कि कौमी खजाना वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तकरीबन मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम सुना, वहाँ वो बता रहे थे तकरीबन कोई 3 अरब डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं खजाने में, सही है। अभी वो भी हमारे नहीं है। हाँ जी, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम मतलब कि कौमी ख़जाने से जाके मतलब कि तुर्की को और देते, ठीक है। जैसे आपने शायद साहब का उनके हवाला आपने दिए, तो वो कह रहे थे, देखिए बात सुने, जब तक वो एंकर हैं, ठीक है, रेटिंग के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि इमदाद उन्होंने गलत दी है या इस तरह नहीं दी। जब वहाँ जाके इमदाद खुली है ना, मेरी बात सुने, जब वहाँ जाके इमदाद खुली है तो उसमें वही टेंट थे, वही कंटेनर थे। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अब हमारा कौमी खजाना खाली है, हम अपने मुल्क के हालात सीधे नहीं कर रहे, सही है। हर चीज़ की महंगाई हो गई है, रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सब महंगी हैं, ठीक है। एक गरीब हमारा जो पाकिस्तान का रिहायशी है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, सही है। अगर हमने तुर्की की इमदाद जो उन्होंने बकौल आपके कि उन्होंने हमें दी और वही हमने आगे जाके दिए, तो इसमें क्या बुरा है? मुझे बताएं वो इमदाद किस लिए भेजी गई थी? पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए भेजी गई थी। वो तो आज भी सफ़र कर रहे हैं ना, उन तक वो इमदाद क्यों नहीं पहुंची? आपने वो संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के नहीं रखी हुई थी, इमदाद पहुंची है। कौन कहता है? क्या आपको आपके बाकी जो मीडिया ग्रुप हैं, क्या उन्होंने नहीं दिखाया कि इमदाद जा रही है? तो सर तुर्की की बची हुई इमदाद बच कैसे गई, भेजी हुई इमदाद? सर मैडम मेरी बात सुनिए, इमदाद बचती नहीं होती, ठीक है। जो उन्होंने इमदाद फॉरवर्ड की थी ना, वो तो
मतलब कि डिवाइड हो गई है, ठीक है, ऑल ओवर द बलोचिस्तान में जहाँ भी इस्लाम मुतासरीन थे, हर सियासी पार्टी ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने किया, जो जितना सपोर्ट कर सकता था उन्होंने की। रही बात तुर्की ने जो पाकिस्तान को इमदाद दी थी, ठीक है, वो भी पाकिस्तान की आवाम पे लगी, ठीक है। अब ये अगर शाह साहब ने कह दिया कि वही इमदाद वहाँ जाके जनाब खुली है, तो वो कोई हदीस तो नहीं हो गई है, ठीक है, कि उनके पास कोई। मुझे बताएं कि सिर्फ बलोचिस्तान ने से जो इमदाद इकट्ठी की गई है वो कहाँ गई फिर? अगर चले आपने माना ना कि तुर्की को तुर्की की इमदाद वापस की गई, तो फिर बलोचिस्तान से जो इमदाद इकट्ठी की वो कहाँ गई? मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसलिए माना कि आप कह रही थी शाह साहब ने ऐसी बात की है कि वहाँ जाके ओपन हुई है, तो देखिए अब शाह साहब अगर कोई और बात कह देते हैं, शाह साहब कह देते हैं जी इमरान खान वज़ीर आज़म, मान जाए हम, शाह साहब ने ये कहा ना कि ओपन हुई है वहाँ जाके, तो फिर क्या मतलब वो बिल्कुल सच बता रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा चलिए मुझे बताएं फिर बलोचिस्तान की इमदाद कहाँ गई जो बलोचिस्तान के लोगों से इकट्ठी की गई है? देखें बलोचिस्तान की इमदाद उनसे जो इकट्ठी की है तो वो तो तुर्की में उन्होंने भिजवाई है, आपके सामने ही है, ठीक है ना। वो तुर्की में अगर उसमें बलोचिस्तान से इकट्ठी हुई है या और बाकी भी हमारे काफ़ी पाकिस्तानियों ने इमदाद की है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रंट पे नहीं आए लेकिन उन्होंने बैकग्राउंड सपोर्ट की है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें मतलब कि उनकी एक हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जी ये जो आप कह रही थी ना, ये एक है पॉलिटिशियन बयान, सियासी बयान होता है, इसको सियासी बयान समझ लें, सही है। अगर उन्होंने टीवी पे बैठ के जो मर्जी कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? हमने हमेशा यही कहा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद की है, क्या आप इसको भी डिनाई करेंगे? जी नहीं, इंडिया ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। और उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने जी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि जनाब उनको कोई फेम चाहिए था या मतलब कि वो पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन ख़त्म करने के लिए, फ्रंट पे आने के लिए, जी इंडिया ने की है, ठीक है। वो उनकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं, ठीक है। अगर तुर्की में अगर कोई इशू आ रहा है या तुर्की के अलावा जिस मर्जी मुल्क में आएगा, इंडिया आप देखेंगे पहले नंबर पे खड़ा होगा, सही है। तो क्यों? उनकी फॉरेन पॉलिसीज है, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? 75 साल में शरीफ खानदान ने क्या किया? पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। कोई एक काम की पॉलिसी तो इन्होंने बनाई नहीं है, समझ आइए। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह की है, तो वो ये नहीं देखते कि आगे वाला मुसलमान मुमालिक है या कोई मुमालिक है, ठीक है। वो ये चीज़ देखते हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हैं वो, ठीक है। उनमें लॉ एंड ऑर्डर है, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। हम इंडिया से फिर सीखते क्यों नहीं है? हम अगर इंडिया की पॉलिसीज़ की तारीफ आप भी कर रहे हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, तो हम फिर अपनी पॉलिसीज़ उस तरह की क्यों नहीं बनाते? उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, आपको पता है अवाम दोस्त हैं, हमारी पॉलिसीज़ अवाम दुश्मन है। मैं आपको बताता हूँ, वो ये सब कुछ होता है लीडरशिप के सर पे, ठीक है। अब देखिए 75 साल तकरीबन 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, सही है। तो इन 75 साल में नून लीग आई, इन्होंने तकरीबन कुछ 40-45 साल हुकूमत की है पंजाब पे, ठीक है। 3-4 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, मुल्क को संभाला है। अब इनका क्या काम था? इनका काम था कि हमारे मुल्क में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर लेके आते, सही। दूसरी बात ये थी कि इनको चाहिए था कि पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसीज़ बनाते, ठीक है, कि जिनको आप देख के हमें फ़ख्र होता कि दुनिया पे आज इंडिया का नाम चाह रहा है ना, तो क्यों वो प्राउड फील करते कि यार हमारा एक नाम है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक बंदे ने सिर्फ आना ही इस मकसद से कि हमने खाना है, सही है, तो जब तक वो खाता रहेगा, वो क्या उसने पाकिस्तान का क्या सोचना, जब एक बंदे को है ही पैसे से लालच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।